बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रत्ना ठाकुर की लिखी कहानी मैराथन मॉम। गैस पर कुकर की सीटी बज रही थी। माइक्रोवेव टिंग टिंग करके टमाटर पक जाने की घोषणा कर रहा था। मिक्सी रोककर मैंने गैस धीमी की और माइक्रोवेव से टमाटर निकालने लगी। संडे यूं तो छुट्टी का दिन होता है, लेकिन इस दिन मैं कुछ ज्यादा ही बिजी रहती हूँ। स्पेशल ब्रेकफास्ट जो बनाना होता है, जैसे आज सबके लिए डोसे बनाने थे। टमाटर मैश करते हुए मेरे हाथ तेजी से चल रहे थे, लेकिन ध्यान अभी भी आज सुबह की बातों पर था। आप भी क्यों नहीं ट्राई करती हाफ मैराथन? मैं और मैराथन, उस अजनबी की बात पर मैं हैरान रह गई थी। वैसे सच पूछो तो मन में मुझे वो अजनबी भी नहीं लगता था। साल भर हो गया था मुझे इस पार्क में मॉर्निंग वॉक को जाते हुए। वहाँ रोज दिखने वाले चेहरे अब जाने पहचाने लगते थे। बेंच पर बैठे भजन गाते हुए बुजुर्गों का ग्रुप, हेडफोन लगाए दौड़ती वो लड़की, पापा से रेस लगाता वो बच्चा। मेरा मन जैसे चुपचाप सबकी अटेंडेंस लगाता रहता था। फिर घूम फिर कर मेरी निगाहें उस रनिंग ग्रुप पर टिक जाती थी। छोटे बड़े हर उम्र के लोग पहले एक्सरसाइज करते, फिर साथ साथ दौड़ते। उसी ग्रुप का ट्रेनर था वो लड़का। आज सुबह अचानक आई बारिश से बचने के लिए मैं शेड में खड़ी थी कि तभी वो भी वहां आ गया था। रोज देखते देखते शायद वो भी मुझे पहचानने लगा था। हम बातें करने लगे। पता चला देव नाम का वो लड़का मैराथन रनर है और लोगों को फ्री ट्रेनिंग भी देता है। मैराथन मतलब 40 किलोमीटर? मैंने पूछा था। वो हंसा। 40 नहीं, 42। लेकिन ये तो हाफ मैराथन की तैयारी कर रहे हैं, 21.1 किलोमीटर्स। वो बता रहा था अपने ग्रुप के बारे में, उनके जोश, उनके जुनून के बारे में। फिर एकदम से उसने पूछा, आप भी तो रेगुलरली वॉक करती हैं, स्टैमिना भी अच्छा है, आप क्यों नहीं ट्राई करती हाफ मैराथन? मुझे कोई जवाब नहीं सूझा था। मम्मा, कितनी देर है ब्रेकफास्ट में? आयुषी की आवाज से मेरा ध्यान टूटा। मैं जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। टेबल सेट करते हुए भी मैं सोच रही थी कि क्या सचमुच मैं मैराथन दौड़ सकती हूँ? एक जमाने में कितना पार्ट लेती थी रेसिंग में, लेकिन अब 45 साल की उम्र में दौड़ पाऊंगी? इस कल्पना से दिल में सुगबुगाहट सी हो रही थी। नाश्ता करते हुए बच्चों ने हमेशा की तरह तारीफों की झड़ी लगा दी। वाह मम्मा, क्या डोसे बनाए हैं। मम्मा, चटनी तो A1 है। तभी मुझे याद आया, पता है आज एक मैराथन ट्रेनर मिला था, कह रहा था आप मैराथन क्यों नहीं ट्राई करती? राहुल की आवाज़ से मैं चौंक गई। क्या हुआ? मैंने पूछा। राहुल ने पेपर पर नज़रें गड़ाए हुए चाय का कप सरका दिया। बिल्कुल ठंडी हो गई यार, ज़रा गर्म कर दो ना। मतलब मेरी बात राहुल ने सुनी ही नहीं। बच्चे मोबाइल पर कोई वीडियो देखकर खिलखिला रहे थे। जाहिर है मेरी बात उनके कानों तक भी नहीं पहुंची थी। किसी रोबोट की तरह मैं चाय का कप उठाकर किचन की ओर बढ़ गई। सब नाश्ता करके उठ गए, लेकिन मैं वहीं बैठी रही। प्लेट में रखा हुआ मेरा डोसा ठंडा हो चुका था और साथ ही मेरा उत्साह भी। पति और बच्चों की बेरुखी से मैं टूट गई थी। जिस बात से मेरा दिल हवा में उड़ रहा था वो किसी ने सुनी भी नहीं थी, या शायद सुनकर भी अनसुनी कर दी थी। दिल में कहीं कुछ दरक सा गया था। अगले दिन मैं पार्क में गई तो वॉक करने का दिल नहीं कर रहा था। सबकी बेरुखी से मन टूट सा गया था। मैं सोच रही थी, क्या सिर्फ घर संभालने के लिए हूं मैं? एक जमाने में कितना शौक था मुझे दौड़ने का, खेल कूद का, लेकिन समय के साथ सब छूटता गया और बच्चे होने के बाद तो बस उनके पीछे भागना ही रह गया है। कभी कभी लगता है क्या हासिल किया जिंदगी में? चाइनीज, साउथ इंडियन, थाई, 2-4 तरह की क्विजीन बनाकर तारीफें बटोर लेती हूँ। पति के प्रमोशन, बच्चों के रिजल्ट्स को अपनी उपलब्धि मानकर खुश हो लेती हूँ। पार्क में मैं यूं ही लॉन की बेंच पर बैठकर सबको देखने लगी। देव अपने ग्रुप को एक्सरसाइज करवा रहा था।
मुझे देखकर उसने हाथ हिलाया और पास आकर बोला, सो मैम, रेडी टू जॉइन? मैं बोली, अरे नहीं, इस एज में क्या दौड़ूंगी, कहीं इंजरी हो गई तो? देव जोर से हंसा। आप एज की बात कर रही हैं? पता है ज़्यादातर लोग मैराथन दौड़ना ही 40 के बाद शुरू करते हैं, कुछ तो 50 के बाद। ऐसा क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि यही वो उम्र है जब इंसान अपने आप को खुद की नज़रों में प्रूव करना चाहता है। वो बोला, एंड दिस इज़ ऑल अ माइंड गेम, सिर्फ हिम्मत करने की बात है। उसकी इस बात ने मुझे बचपन की यादों में धकेल दिया। मैं फिर 8वीं क्लास में पढ़ने वाली मालिनी बन गई थी, जो और लड़कियों के साथ रेस की स्टार्टिंग लाइन पर खड़ी थी। स्कूल रेस में फर्स्ट आई थी मैं, और अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दौड़ना था। रेस शुरू होने वाली थी, तभी मेरी नज़र साथ खड़ी लड़की के चमचमाते सफ़ेद कैनवस जूतों पर पड़ी। मैंने इधर उधर नज़रें घुमाकर बाकी लड़कियों के जूतों को देखा और फिर अपने पुराने जूतों को। दिल में एक टीस सी उठी थी। कितनी जिद की थी मैंने नए जूतों के लिए, लेकिन मम्मी पापा अब नहीं माने थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। सीटी बजने पर सब लड़कियां दौड़ी थीं, लेकिन मैं पैर मुड़ने का बहाना करके वहीं बैठ गई थी। रेस शुरू होने के पहले ही मैं हार गई थी। मीना, जो स्कूल में हमेशा मुझसे पीछे रहती थी, फर्स्ट आई थी। उस हार के लिए मैंने हमेशा मम्मी पापा को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन आज सोच रही थी मुझे रोकने वाले मम्मी पापा नहीं बल्कि मैं खुद थी। आज फिर मुझे फैसला करना था। पसीना पसीना हो रही हथेलियों को मुट्ठी में बांधते हुए मैंने पूछा, सुबह कितने बजे आना है? मैंने सोच लिया था, इस बार बिना जंग लड़े हार नहीं मानूंगी। अगले दिन सुबह मैं अपने जूतों के रैक के सामने खड़ी थी। अलग अलग रंगों और डिजाइन्स के सैंडल्स और शूज के ढेर को हटाकर मैंने एक जोड़ी रनिंग शूज निकाले। कुछ साल पहले मैंने ये जूते खरीदे थे, बिना किसी को बताए। शायद बचपन की कमी पूरा करना चाहती थी, लेकिन ये शूज भी मेरी खोई हुई हिम्मत वापस नहीं ला पाए थे। कई बार अलमारी खोलकर इन जूतों को निहारती, लेकिन पहनने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। लगता इस उम्र में दौड़ूंगी तो लोग क्या कहेंगे। आज मैंने वही जूते निकाले, उन्हें कपड़े से साफ करते हुए जैसे मैं अपने मन में जमी निराशा की गर्द को भी झाड़ रही थी। जूते पहनकर घर से निकली तो लगा मैं फिर से पुरानी मालिनी बन गई हूँ, वो जो कॉलेज पिकनिक में सहेलियों से शर्त लगाकर सबसे पहले पहाड़ पर चढ़ जाती थी। राहुल और बच्चों की बेरुखी भी आज मुझे किसी चैलेंज की तरह लग रही थी। सोच लिया था किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन दौड़ूंगी जरूर, सिर्फ अपने लिए। ट्रेनिंग ग्रुप में देव ने मुझको सबसे मिलवाया। ब्रिगेडियर चौहान 60 साल के, मिसेस कपूर 55 साल की, कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स भी थे। एक नई दुनिया थी ये, हर कोई जोश और जुनून से भरा हुआ। मुझे नर्वस देखकर देव बोला, अगली हाफ मैराथन नेक्स्ट ईयर है, बहुत टाइम है आपके पास। मैंने मन को मजबूत किया, चुन्नी कमर में बांधी, हाथ के कंगन को पीछे सरकाया और अपनी पोनी टेल को टाइट करके कदम आगे बढ़ा लिए। हवा में उठते कदमों के साथ मेरे सपने भी उड़ान भरने लगे थे। मैंने महसूस किया दौड़ना इतना मुश्किल नहीं था जितना पहला कदम उठाना। अब रोज सुबह मैं अलार्म बजने के पहले ही उठ जाती। कानों में ईयरफोन लगाए मनपसंद गाने सुनते हुए दौड़ना मुझे अच्छा लगने लगा। शुरुआत में थोड़ी थकान महसूस हुई, लेकिन थकान के मुकाबले उत्साह का पलड़ा भारी था। अब मैं दिन भर गुनगुनाती रहती। रात में कितनी भी देर से सोऊं, सुबह समय पे पार्क में पहुंच जाती। पहले पहले मन में थोड़ा सा डर था कि कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन कुछ ही महीनों में जब मैं 8 किलोमीटर दौड़ने लगी तो देव के साथ साथ मुझे भी उम्मीद हो गई थी कि मैं हाफ मैराथन दौड़ लूंगी। उस दिन मैंने खुद को ट्रीट दी, अपनी फेवरेट पिस्ता कुल्फी की ट्रीट। अब लक्ष्य पास आता नजर आ रहा था, लेकिन क्या पता था कि किस्मत भी मेरा इम्तिहान लेने पर उतर आई है। अगले हफ्ते मैंने 10 किलोमीटर का टारगेट रखा था, लेकिन दौड़ते हुए मेरा पैर एक पत्थर पर पड़ा और मुड़ गया। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही जमीन पर पड़ी कराह रही थी मैं। पैर में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन आंखों में आए आंसू इस दर्द की वजह से नहीं थे। हाफ मैराथन को सिर्फ 2 महीने बचे थे और इस चोट से पैर ही नहीं, मेरा सपना भी जख्मी हो गया था।
गिरने से मेरे पैर के सॉफ्ट टिश्यू डैमेज हो गए थे। मैंने घर में सबसे कहा वॉक करते हुए गिर गई। डॉक्टर ने 1 महीने तक पैर पर जोर डालने से मना किया था। पैर की चोट तो धीरे धीरे भर रही थी, लेकिन दिल की चोट बहुत गहरी थी। बरसों बाद मैंने अपने लिए एक सपना बुनना शुरू किया था, और जब वो सपना पूरा होने को था तो वक्त ने बड़ी बेरहमी से उसे तार तार कर दिया था। मैं दिन भर घर में बैठी बैठी आंसू बहाती, खुद को कोसती कि क्यों ये झक पाली मैंने। राहुल और बच्चे मेरा बहुत ख्याल रखते, समय पर दवाई देते, कोई काम नहीं करने देते। सबकी परेशानी देखकर मैं और गिल्टी फील करती। ना मैं दौड़ना शुरू करती, ना ही ये सब होता। जब ठीक होकर पार्क में पहुंची तो हाफ मैराथन का ख्याल दिल से निकाल चुकी थी। सिर्फ 2 महीने ही तो बचे थे अब। देव ने लाख समझाया, लेकिन मैं दोबारा कोशिश करने को तैयार नहीं थी। पार्क में जाती पर उदास मन से बेंच पे बैठी सबको देखती रहती। एक दिन वहां एक नया चेहरा नजर आया। ये हरप्रीत जी थी। सफेद बाल, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन झुर्रियों को हटाती हुई मुस्कान और गर्मजोशी से उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उन्होंने खुद बताया 70 साल की हैं। ये भी कि पिछली हाफ मैराथन में आखिर के 2 किलोमीटर पूरे नहीं कर पाई थी वो, इसीलिए वो अधूरा लक्ष्य इस बार ट्रेनिंग लेकर पूरा करना चाहती थी। मैं सोचने लगी, इस उम्र में भी ये हिम्मत, और एक मैं हूं बिना कोशिश के हार मान रही हूं। मेरी इंजरी की बात सुनकर हरप्रीत जी हंसी। एक बार गिर गई तो दौड़ना छोड़ दोगी? एक बार मैं भी नहाते हुए गिर गई थी, मैंने तो नहाना नहीं छोड़ा। मैं भी मुस्कुरा दी। एक बार फिर मैंने दुपट्टा कमर पे कस लिया और कदम बढ़ा दिए, इस बार दुगने जोश से। मैंने मेडिटेशन भी शुरू कर दिया, बार बार मन में दोहराती, इट्स ऑल अ माइंड गेम। शायद ये मेरी विल पावर का ही नतीजा था कि 1 महीने में मैं फिर से पुराने लेवल पर आ गई। अब मैं पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। कभी अपने लिए 1000 रुपए का सूट खरीदने में भी मैं 10 बार सोचती थी, लेकिन अब बिना किसी को बताए अपने लिए ट्रैक सूट खरीद लाई और नए रनिंग शूज भी। उस दिन जब कमरा बंद करके नया ट्रैक सूट और शूज पहनकर मैंने अपने आप को शीशे में देखा तो खुद को ही नहीं पहचान पाई। सोते जागते मुझे सिर्फ अपना टारगेट दिखता, हाफ मैराथन। आखिरकार मैराथन के रजिस्ट्रेशन का दिन भी आ गया। फॉर्म भरते हुए मैं सोच में पड़ गई। लैपटॉप पर फॉर्म खोले हुए मैं जाने कब से बैठी थी। इमरजेंसी कांटेक्ट में राहुल का नंबर एंटर करते हुए उंगलियां रुक गई थीं। अभी तक मैंने घर में किसी को नहीं बताया था। एक जिद थी कि जब किसी को मेरी परवाह नहीं तो क्यों बताऊं, पर अब तो बताना पड़ेगा। कहीं ऐन दौड़ते वक्त कुछ गड़बड़ हो गई तो बताना तो होगा, पर कैसे? मैंने दिल को मजबूत करके फॉर्म भरा और एंटर का बटन दबा दिया। अब पीछे मुड़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। ये लड़ाई मैंने खुद चुनी थी और मुझे ये खुद ही लड़नी थी। आखिरकार परीक्षा की घड़ी आ गई। कल हमारी हाफ मैराथन थी। आज देव ने हमें दौड़ने को नहीं कहा, सिर्फ हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस करवाई और हिदायतें दी अच्छी डाइट लेने की, अच्छी नींद लेने की, ताकि बॉडी और माइंड पूरी तरह तैयार रहें। लेकिन मेरे लिए इससे भी बड़ा चैलेंज सामने था। मुझे अपने घर वालों को बताना था। शाम को मैंने स्पेशल डिनर बनाया। सबने हमेशा की तरह वाह वाह करके खाया। खाना खाकर मैंने किचन समेटा और टीवी रूम में आ गई। मैंने राहुल को ग्रीन टी का कप पकड़ाया और अपना कप लेकर सोफे पर बैठ गई। पहला सिप लेते हुए मैंने बात शुरू की। सुनो, राहुल का ध्यान टीवी पर हो रही पॉलिटिकल डिबेट में था। दोनों बच्चे अपने अपने मोबाइल पर बिजी थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया। जाहिर है उन्हें मुझसे किसी इंपॉर्टेंट बात की उम्मीद नहीं थी। मैंने आगे कहा, सुनो, कल जो हाफ मैराथन हो रही है मैं उसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ। पहले तो शायद किसी को कुछ समझ नहीं आया। फिर राहुल बोले, क्या? बच्चे भी मोबाइल से नजरें हटाकर मुझे देखने लगे। मैंने अपनी बात दोहराई तो राहुल बोले, पागल तो नहीं हो? पता है 22 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। मैंने बिना आवाज ऊंची किए हुए कहा, 22 नहीं, 21.1। मुझे पता है टारगेट मुश्किल है, लेकिन मैं साल भर से तैयारी कर रही हूँ। उम्मीद है कर लूंगी। सब हैरानी से मुझे देख रहे थे।
जैसे मैं कोई अजनबी हूं जिसे पहचानने की कोशिश कर रहे हूं। ठीक भी था, मैं वो पत्नी, वो माँ तो थी ही नहीं जिसे वो अब तक जानते थे। तीनों की आंखों में हैरानी थी, सवाल थे, लेकिन शायद मेरे तेवर देखकर सब चुप थे। मैंने खुद ही कहा, मैं सोने जा रही हूं, कल सुबह मुझे 4 बजे उठना है। मैं सोने गई तो आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि कल के सपने थे और कुछ आशंकाएं भी। अगली सुबह दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे एग्जाम के पहले होती है, वो भी तब जब आपने बहुत पढ़ाई की हो। तैयार होकर मैंने आईना देखा। मेरे सामने ट्रैक सूट और शूज पहने एक कॉन्फिडेंट औरत खड़ी थी, आंखों में एक सपना लिए। सबको सोते हुए छोड़कर मैं निकल पड़ी अपने आप को आजमाने। पूरा स्टेडियम जोश और जुनून से भरा था। रनर्स के अलावा वॉलंटियर्स भी थे, गाना गाते, ढोल बजाते, बैनर्स लिए हुए। हमारे ग्रुप के सारे लोगों ने एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक विश किया। मैराथन शुरू हुई और साथ ही शुरू हुई मेरी परीक्षा। 21 किलोमीटर का ये सफ़र मेरी ज़िंदगी का सबसे कठिन सफ़र था। शुरू के 10 किलोमीटर ज़्यादा मुश्किल नहीं लगे, लेकिन असली परीक्षा तो उसके बाद थी। पैर अब थकने लगे थे। हर माइलस्टोन पर कुछ लोग हिम्मत छोड़ते जा रहे थे। 15 किलोमीटर पर पहुंचते पहुंचते मैं बेहद थक गई थी, लेकिन मैंने खुद को भरोसा दिलाया, जब इतना कर लिया तो आगे भी कर लूंगी। कभी दौड़ते, कभी चलते, खुद को घसीटते हुए किसी तरह 19 किलोमीटर पूरे किए थे, लेकिन अब आगे नहीं बढ़ा जा रहा था। मैं घुटनों पर हाथ रखकर झुककर खड़ी हो गई। सांसें उखड़ रही थीं, पैर जवाब दे रहे थे, लग रहा था मैं हार गई। हिम्मत छोड़ने ही वाली थी कि आंखों के सामने पिछले कई महीनों का संघर्ष घूम गया। उस दिन ब्रेकफास्ट टेबल पर सबकी उदासीनता से लेकर अपनी ट्रेनिंग और कल रात की अपनी अनाउंसमेंट तक, अब रुक गई तो वो सब बेकार हो जाएगा। मैंने मन में दोहराया, इट्स ऑल अ माइंड गेम। अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके मैं फिर चल पड़ी। 500 मीटर्स टू गो का साइन आया तो लगा मैं गिर पड़ूंगी। किसी तरह थोड़ा और आगे बढ़ी। अब मैं लक्ष्य से 200 मीटर दूर थी, लेकिन 200 मीटर का ये सफर शायद मेरी जिंदगी का सबसे लंबा सफर था। कदम जैसे जम गए थे। तभी मेरे कानों में एक जानी पहचानी आवाज आई, कम ऑन मालिनी, यू कैन डू इट। मैंने देखा रोड के किनारे राहुल खड़े थे। साथ में खड़े आयुषी और अर्जुन भी हवा में हाथ लहरा रहे थे। मम्मा कम ऑन, यू आर ऑलमोस्ट देयर। मैंने पूरा साहस बटोरा और आंखें बंद करके दौड़ लगा दी। फिनिशिंग लाइन पर पहुंचकर लगा मैं गिर जाऊंगी, लेकिन 2 मजबूत बाहों ने मुझे संभाल लिया। ये बाहें राहुल की थीं। वेल डन। देव की आवाज आई तो मैंने देखा मेरे ग्रुप के सारे लोग तालियां बजा रहे थे। मैंने 3.5 घंटे में दौड़ पूरी कर ली थी। सब मुझे बधाई दे रहे थे। मैं थैंक्स बोलना चाह रही थी, लेकिन गला भर आया था। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। राहुल ने मेरा कंधा दबाते हुए कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू। मम्मा स्माइल। ये आयुषी की आवाज़ थी। वो मेरे साथ सेल्फी ले रही थी। मुझे एहसास हुआ कि मुझे रोकने वाले ये लोग नहीं थे, वो तो मैं खुद थी जो आज तक अपने आप को रोकती रही थी। आयुषी ने सेल्फी फौरन सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। मैंने देखा उसने मुझे टैग करके लिखा था, माय मैराथन मॉम। बस इतनी सी थी ये कहानी।